नमस्कार दोस्तों। सोचिए, देश की संसद में बैठे आपके चुने हुए सांसद आपके पैसों से जुड़ा सवाल पूछना चाहें और उन्हें साफ मना कर दिया जाए। सवाल यह नहीं है कि पैसा किसका है, सवाल यह है कि पूछने से रोक कौन सकता है और क्यों। पीएम केयर फंड, पीएम नेशनल रिलीफ फंड और नेशनल डिफेंस फंड, इन तीनों पर अब संसद में कोई सवाल नहीं होगा और यह फैसला आया है प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ से। 30 जनवरी को लोकसभा सचिवालय को एक निर्देश जारी किया गया। निर्देश साफ है, इन तीन फंड्स पर संसद में सवाल स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पीएमओ का तर्क है, सरकार कहती है ये फंड सरकारी पैसे से नहीं बल्कि लोगों के स्वैच्छिक दान के चलते हैं। कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इनमें एक भी रुपया नहीं जाता। इसलिए सरकार का दावा है इन फंड्स की जवाबदेही सीधे तौर पर सरकार की नहीं बनती और लोकसभा के नियमों के मुताबिक ऐसे विषयों पर सवाल पूछे जा सकते हैं जो सरकार का प्रत्यक्ष जिम्मेदारी में आते हों। यानी अगर कोई संसद 0 आवर में नोटिस के जरिए या स्पेशल मेंशन के तहत इन फंड्स की जानकारी मांगेगा तो यह सवाल रद्द किया जा सकता है। जैसे यह खबर सामने आई, विपक्ष ने तीखा विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस ने बताया संसद का अपमान है, सांसदों के अधिकारों पर हमला और लोकतंत्र को कमजोर करने वाला कदम है। विपक्ष के सवाल सीधे हैं, अगर सांसद जनता के प्रतिनिधि हैं तो उन्हें जनहित के सवाल पूछने से क्यों रोका जा रहा है। लाखों करोड़ों रुपए चंदे का हिसाब जनता को क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप संसद भी सरकार की मर्जी से चलेगी। पीएम केयर फंड्स कोविड महामारी के दौरान बनाया गया एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। सरकार कहती है यह कानून से नहीं, ट्रस्ट डीड से बनी हुई और आरटीआई के दायरे में नहीं आती। पीएम नेशनल रिलीफ फंड 1948 से चला आ रहा है, आपदाओं में पीड़ित परिवारों को राहत देने के लिए। नेशनल डिफेंस फंड जो है वो सेना और सैनिक बलों और उनके परिवार के लिए। तीनों फंड मुख्य रूप से दान पर आधारित बताए जाते हैं। आज सवाल सिर्फ फंड्स का नहीं है, सवाल पूछने के अधिकार का है। अगर संसद में सवाल नहीं पूछ पाएंगे तो जवाबदेही कौन तय करेगा। लोकतंत्र में चंदा चाहे स्वैच्छिक हो या, लेकिन पारदर्शिता कभी वैकल्पिक नहीं होती है। आप क्या सोचते हैं, क्या सांसदों को इन फंड्स पर सवाल पूछने का हक होना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा।